Hello, NEET aspirants. This lecture in chemistry can change your life. In the next 7 or 8 minutes, you can score 160 plus in NEET 2023 in chemistry. That one subject जिसमें आपके सबसे कम नंबर आते हैं, मैं आपको प्रूव करूंगी कैसे पढ़ना है. देखिए, ये आपके नीट 2022 का केमिस्ट्री का पेपर का क्वेश्चन है. द पैटर्न हैज डेफिनेटली चेंज्ड. देखिए कैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपसे पूछा गया कि अप्रोप्रिएट आंसर पूछिए. मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल का है. मैंने इतनी मेहनत करके ये आपके लिए क्वेश्चन पेपर का पूरा एनालिसिस में आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे दिखाऊंगी. इसका करेक्ट आंसर ये है. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया है अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से. क्या आपको पता है एग्जैक्टली आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 337 पे ये दोनों लाइनें लिखी है. इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रही हूं बच्चों दैट इट इज जस्ट सो इंपॉर्टेंट टू डू योर एनसीईआरटी वेरी वेल. मैंने आपको एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ना उसका शॉर्ट बनाया है. नहीं देखा अभी तक, जाओ देखो. एस ब्लॉक चैप्टर जो है उसके पेज नंबर 299, 30, 301 और 304 में 4 बार ये आया है और इन्होंने आपसे पूछ लिया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. तो इसमें से ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. एग्जैक्टली ये चारों लाइनें इन 4 पेजेस से उठाई गई हैं. अगेन एनसीईआरटी पेज नंबर मैं आपको एज अ बायो टीचर बता रही हूं, बार बार बता रही हूं. ये डायग्राम्स आपके पेज नंबर 306 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी फंडामेंटल है, इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग है. मेरी बात मानिए, पीवाईक्यूज भी मत कीजिए. नोबडी इज आस्किंग यू टू डू पीवाईक्यूज. इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एनसीईआरटी कीजिए. फिजिकल केमिस्ट्री में पीवाईक्यूज कीजिए. स्पेशली वो बच्चे जिनका स्कोर 400 तक स्टक है. ये आपकी क्वेश्चन है फ्रॉम एनसीईआरटी. में आपको बार बार कहती हूं फिजिक्स में आपने एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स करने हैं. केमिस्ट्री में आपने एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस सॉल्व एग्जांपल्स करनी है. देखिए ये भी आपका असर्शन रीजन एनसीईआरटी क्वेश्चन 7.31 इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैव कम इन नीट 2022. अब आप कहोगे वानी मैम व्हाई आर यू टेकिंग दिस स्पेशल लेक्चर? बिकॉज द पैटर्न हैज बीन चेंज्ड फॉर द लास्ट 2 इयर्स. बच्चों बायो मैं आपको पढ़ाती हूं और मैं गारंटी लेती हूं आई विल गेट यू 360 ऑन 360. बट फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आई विल डू लॉट ऑफ मेहनत ताकि आपका बढ़िया हो. फिर से आगे देखो बेटा, इन 5-6 पेजेस से 25 नंबर के क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर 300 से लेकर 306 तक. 302, 303 एस ब्लॉक अगेन एनसीईआरटी लिथियम सोडियम केओएच सीएस. ये रहा आपका आंसर. इसको मैच करने को बोला है. इन दोनों पेजेस से क्वेश्चंस बनकर आए हैं. पैटर्न चेंज हो गया है. एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, एनसीईआरटी के लाइन क्वेश्चंस आ रहे हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम क्वेश्चंस आ रहे हैं. प्लीज टाइम नहीं बचा है हमारे पास. 73-74 डेज है. अभी मेहनत करने का टाइम है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करने. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पेज नंबर 80 ऑफ योर एनसीईआरटी डायरेक्ट लाइन है आपकी यूपैक नेम जिसका एटॉमिक नंबर 119 है. हेलो एल्केन्स. मैंने आपको क्या बोला? 300 से लेकर 308 10 तक 25-30 नंबर यू आपकी जेब में. मैंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट्स बनाए हैं, देखिए उनको. प्लीज आपका स्कोर जंप कर सकता है. 350 में स्कोर अटका हुआ है क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री पे नहीं आ रहे मार्क्स. कल मैं सेम वीडियो आपके लिए फिजिक्स का बनाऊंगी बच्चों. इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग शायरालिटी देखिए पेज नंबर 144. आपको एनसीईआरटी को घोटकर पीना है. अभी भी 70 प्लस डेज है. अगर आप लोग बाकी सारी बुक्स को दरकिनार कर दो, साइड कर दो, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करोगे, देखना स्कोर कैसे जंप करेगा. सी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस दिखने में कितने मुश्किल है. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का है. कोऑगुलेशन ऑफ नेगेटिव सॉल्व मैं आपको दिखाऊंगी बच्चों. आपके सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं. फिर से पेज नंबर 236 मैंने बोला था आपको उस शॉर्ट में एसपीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से करना है. 30-40 मार्क्स आपके यू बढ़ेंगे.
राइट, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। केमिकल बॉन्डिंग 115, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगेन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। लोन पेयर पे क्वेश्चन आते हैं और एनसीईआरटी के बाहर से अभी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। इंजाइम्स 133, 140, 134, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन अगेन एनसीईआरटी पे। यस, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आ रहे हैं। अमाइंस एक फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है हर साल एक क्वेश्चन अमाइंस पे आना ही आना है। फिर वो क्वेश्चन कहां से आया है बच्चों, एनसीईआरटी से आया है। एलिफेटिक अमाइंस का क्वेश्चन है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस का क्वेश्चन है, प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप जाकर लाइन पेज चेक कर लीजिए। सॉलिड स्टेट पे क्वेश्चंस हर साल आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन है कहने के लिए असर्शन रीजन है। आयोनिक सॉलिड का क्वेश्चन है, पर पेज नंबर 24, 25, 26 मतलब 300-400 पेज तक देख लिया हमने। 20 एनसीईआरटी पे केमिस्ट्री का पेपर बेस्ड होगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया, डोंट वरी, देयर इज टाइम, बट इफ यू डोंट डू इट इवन नाउ आफ्टर दिस वीडियो, देन यू आर कमिटिंग अ ब्लंडर। मोर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। मैंने कितनी बार बोला है, पहले प्लीज बैक एक्सरसाइजेस कीजिए। हाइड्रोकार्बन 399, 399 पेज नंबर इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। Diagram based questions, I've told you, they only come from NCERT. Solutions, look at this again, page 39. In 1 molar solution that contains 0.5 mole of solute, there is 500 gram of solvent. Pure NCERT line it is from your NCERT. 4 statements, 4 पेज पॉलीमर्स। 435 से एक स्टेटमेंट उठाई, 437 से उठाई, 438 से उठाई, 440 से उठाई और बना दिया क्वेश्चन। देखिए कैसे अलग अलग पेज को कंबाइन करके भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाए। गेट इनटू द माइंड ऑफ द एग्जामिनर। द माइंड ऑफ द एग्जामिनर इज डाइसेक्टिंग एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी। आप भी यही करिए। अगेन इक्वेशन फ्रॉम एनसीईआरटी। मैंने आपको बोला एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा। पेज नंबर 376। वाई क्या है, प्योर एनसीईआरटी की फोटो है ये। पेज 146, 147 स्टेट्स ऑफ मैटर एनसीईआरटी की फोटो है। दोनों पेजेस में ये दिया हुआ है, गैसियस मिक्सचर के बारे में, प्रेशर के बारे में है। प्योर एनसीईआरटी की पिक्चर है बच्चों ये। यू हैव टू लिसन टू मी। आपको पता होना चाहिए डाइसेक्शन ऑफ एनसीईआरटी शुरू हो चुकी है। अगेन एल्डिहाइड कीटोन पे क्वेश्चन, राइट, एक ही एग्जाम में सेकंड क्वेश्चन पेज 365 से आ चुका है। बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन है एल्डिहाइड और कीटोन का, और एनसीईआरटी की लाइन पे क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हर चैप्टर पे एनसीईआरटी का पेज नंबर है जिससे क्वेश्चन पूछा गया है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखिए, ये भी एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन, पिछले 15 क्वेश्चन में मैंने आपको दिखा दिया कैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आ रहे हैं। राइट, यू आर एबल टू सी दैट एवरी सेकंड, एवरी मोमेंट आपको क्वेश्चंस जो है वो दिख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 4.4। यस एवरीबॉडी, एक्सरसाइज, यस डायमैग्नेटिक है। और गाइस सबसे बड़ी बात बता दूं, लिंक पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने जो लिंक दिया है उस पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स ले लीजिए। आपकी बायो वानी मैम की जिम्मेदारी है, मैं कराऊंगी 360/360 लेकर आऊंगी, बट प्लीज फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मॉक टेस्ट पेपर्स के लिए वो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। जस्ट गो इनटू द लिंक, लिंक पे जाकर क्लिक कीजिए, वाईटी बायोटॉनिक कोड लगाइए और आ जाइए क्रैश कोर्स के लिए। Yes, it is really going to change your life बच्चों, because फिजिक्स केमिस्ट्री हम ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हमारे बच्चों के बहुत ज्यादा नंबर आ रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री ही वीक लग रही है। फिर से आ गया एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए फिर से पेज 367, 368 एनसीईआरटी का ग्राफ पूरे का पूरा आपको दिख रहा है, टेबल आ गया। अब बताओ, एवरी सिंगल क्वेश्चन यूपैक पे फिर से आ गया। 250 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक एक चैप्टर, एक एक
पेज, एक एक, every single table they have converted into a question. Please, फिर से एक्सरसाइज क्वेश्चन इक्विलिब्रियम से आ गया. ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना और कोई किताब नहीं पढ़नी, किसी कोचिंग का मॉड्यूल नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़नी है. पी ब्लॉक 11 पेज 325 326 दो से ये डायमंड sp3 वाला एनसीईआरटी के 325 पेज नंबर पे है. पी ब्लॉक पे फिर से क्वेश्चन 321 323 बोरॉन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट लिखी हुई है उन पे. पेज 165 के डायग्राम्स हैं, ये देखिए पीवी कर्व वाले. हाइड्रोजन में ये मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है. पेज 288 पे डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं एनसीईआरटी से. हाइड्रोकार्बन 391 पे कंपाउंड एक्स दिया हुआ है. इट इज एग्जैक्टली ऑन पेज नंबर 399 391. 338 पेज पे ल्यूकास टेस्ट है. उस ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी अल्कोहल से स्टेटमेंट बनकर आपको दी है. कुछ नहीं करना, रट लो एनसीईआरटी में बता रही हूं. ये सॉल्व एग्जांपल है केमिकल काइनेटिक्स का एग्जांपल 4.5 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन. कोई मेहनत नहीं की एग्जामिनर ने, सॉल्व क्वेश्चन आपको दे दिया है. डी और एफ का पेज नंबर 234 से न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम KMnO4 दिया हुआ है. वहां का क्वेश्चन उठाकर आपको डायरेक्टली सामने दे दिया है. स्टेट्स ऑफ मैटर का एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल है स्टेट्स ऑफ मैटर का. एल क्लास सॉल्व एग्जांपल आपको एग्जाम में है. और क्या चाहिए अगर आपको सॉल्व एग्जांपल एग्जाम में एग्जामिनर दे रहा है. Environmental chemistry, such an important topic, page number 407. Particulate matter, ozone, hydrocarbon, same thing. देखिए इक्विलिब्रियम सॉल्व्ड एग्जांपल दोबारा आ गया आपके इक्विलिब्रियम का. सॉल्व्ड एग्जांपल्स आए हैं बच्चों. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 72 पेज नंबर, ये सेम चीज वहां लिखी है. सॉलिड स्टेट का फिर से सॉल्व्ड एग्जांपल. कहां पर ऐसा पेपर होता है, सारा कुछ एनसीईआरटी से उठकर आए. जीओसी, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है जीओसी की किताब आपके. एनसीईआरटी की फोटो है 342 344. मिथाइल हेक्सेन. Yes, please पढ़िए. And this is what I wanted to prove. मैंने प्रूव कर दिया है. This is how your paper is going to be. Whatever I have focused on, आपको ये बहुत हेल्प करेगा अगले साल के पेपर को प्रिडिक्ट करने में, अपने आप को क्वेश्चन पूछने में कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा, कैसे पढ़ना है. आपके मन में जो डाउट है कि मैं ये पढ़ लूं वो क्लियर हो जाएंगे. आई होप दिस लेक्चर हेल्प्स यू. जितनी मेहनत मेरी लगी है आप लोगों तक ये बनाकर लेकर आने में, आई होप उतनी मेहनत अब आप करोगे जो मैं आपको प्रूव करके दिखा दिया. पेपर ऐसा आएगा. टुमारो आई विल शो यू द सेम थिंग फॉर फिजिक्स एंड देन फॉर बायोलॉजी. टेक केयर. प्लीज send your love in the form of like, share, comments, subscribes, because we also need your love. And don't forget to buy the crash course. Don't forget to like, share and subscribe. कैसा लगा ये वीडियो और किस किस टॉपिक पे मैं इस टाइप के रिवीलिंग वीडियोस बनाऊं जरूर बताइए. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू. बाय.